हेलो एवरीवन। आज हम डिस्कस करेंगे एग्रीकल्चर प्रोडक्शन में रिस्क एंड अनसर्टेनिटी क्या है, नेचर एंड सोर्सेज क्या है रिस्क के, क्रॉप इंश्योरेंस के बारे में एंड वेदर बेस्ड क्रॉप इंश्योरेंस के बारे में। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि रिस्क एंड अनसर्टेनिटी क्या होती है। रिस्क जनरली एक ऐसी सिचुएशन को प्रीफर करती है जिसमें सारे आउटकम्स के बारे में हमें पहले से पता होता है, या फिर हम बोल सकते हैं कि रिस्क उन वेरिएबिलिटीज या फिर आउटकम्स को बताता है जिनको हम क्वांटिटेटिव मैनर में मेज़र कर सकते हैं, यानी कि रिस्क जो है वो मेजरेबल होता है। रिस्क में जैसे किसी भी पर्टिकुलर चीज़ के बारे में या फिर किसी क्रॉप प्रोडक्शन फैक्टर के बारे में ही अगर हमें पता है कि इन फ्यूचर इसके ये पॉसिबल आउटकम्स हैं, इस पॉजिटिव डायरेक्शन में, इस नेगेटिव डायरेक्शन में ये जा सकता है, इसके ये आउटकम्स हैं, तो जिसका हमें पहले से पता होता है कि कौन कौन से आउटकम्स हैं, क्या प्रोबेबिलिटी है, उसे हम टर्म देते हैं रिस्क। अनसर्टेनिटी जो है उसमें हमें पॉसिबल आउटकम्स के बारे में पता नहीं होता है, उन आउटकम्स की जो क्वांटिटेटिव प्रोबेबिलिटी है उनके बारे में पता नहीं होता है। फ्यूचर में आने वाले ऐसे इवेंट्स, क्रॉप प्रोडक्शन रिलेटेड या इकोनॉमिक्स रिलेटेड, फ्यूचर में आने वाले ऐसे इवेंट्स जिनके बारे में, जिनकी प्रोबेबिलिटी के बारे में हमें पता नहीं होता है, उसे अनसर्टेनिटी से डिफाइन करते हैं। या फिर अदर वर्ड्स में हम कह सकते हैं कि फ्यूचर में होने वाले वो इवेंट्स जिनके बारे में हमें प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के पैरामीटर्स जैसे कि वेरिएंस, रेंज, डिस्पर्जन, इन सब के बारे में हमें पता नहीं होता है और इसे हम डिटरमाइन नहीं कर पाते, उसे हम टर्म देते हैं अनसर्टेनिटी। अब है नेचर एंड सोर्सेज ऑफ रिस्क। रिस्क के क्या नेचर हैं और क्या सोर्सेज हैं। तो मोस्ट कॉमन सोर्सेज ऑफ रिस्क आर, पहला है इसमें प्रोडक्शन रिस्क, यानी कि प्रोडक्शन या फिर इल्ड से रिलेटेड जो रिस्क होंगे उसे हम बोलेंगे प्रोडक्शन रिस्क। अब जनरली इल्ड से रिलेटेड कौन कौन से रिस्क हो सकते हैं कि इल्ड में वेरिएबिलिटी आएगी किसी भी पर्टिकुलर फैक्टर के कारण, तो हम उसे बोलेंगे प्रोडक्शन रिस्क, जिसका हमें पहले से पता होगा कि ये वाली जो प्रॉब्लम या फिर ये वाली जो इल्ड है वो इस फैक्टर के कारण डिक्रीज हो सकती है, या इसकी जो प्रोबेबिलिटी होती है वो हमें पहले से नॉन होती है। फॉर एग्जाम्पल, इल्ड वेरिएबिलिटी को कोज करने के डिफरेंट फैक्टर्स हो सकते हैं, पर इनमें से एक फैक्टर ये भी हो सकता है कि हम सेम क्वालिटी के और सेम क्वांटिटी के इनपुट्स को या सीड्स को एवरी ईयर हम यूज़ कर रहे हैं, तो उससे भी इल्ड की जो वेरिएशंस हैं या इल्ड वेरिएबिलिटी जो है वो मोस्टली देखी जाती है। अब प्रोडक्शन रिस्क में क्या है कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो है वो डिपेंड करेगी लगने वाली कॉस्ट पे एंड इल्ड कितनी प्राप्त हुई है। अगर हमें इल्ड ज़्यादा मिली है तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑटोमेटिकली अगर थोड़ा ज़्यादा भी हुआ तो वो परसेंटेज बेसिस पे कम ही आएगा। तो इसीलिए कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो है वो कॉस्ट एंड इल्ड के ऊपर डिपेंड करता है। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो है वो ज़्यादा वेरिएबल है इनपुट की प्राइजेज और इल्ड की वेरिएबिलिटी से ज़्यादा वेरिएबल है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। नेक्स्ट टाइप का रिस्क है टेक्नोलॉजिकल रिस्क। ये अनोदर सोर्स है प्रोडक्शन रिस्क का, जिसमें कि किसी फार्मर के द्वारा किसी टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करने के कारण जो रिस्क आते हैं उसे टेक्नोलॉजिकल रिस्क बोलते हैं। और ये क्या रिस्क आ सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि फार्मर ने टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करके जितनी इल्ड में इंक्रीमेंट सोचा था उतना हो, वो टेक्नोलॉजी उतनी एफिशिएंटली परफॉर्म कर पाए, ये ज़रूरी नहीं है। तो इसमें है कि विल द न्यू टेक्नोलॉजी परफॉर्म एज एक्सपेक्टेड, जैसा फार्मर ने एक्सपेक्ट किया था क्या उतनी अच्छे तरीके से ये टेक्नोलॉजी जो है वो उसके फार्म पे परफॉर्म कर पाएगी। एक्चुअल में क्या इस टेक्नोलॉजी के उपयोग से फार्मर अपनी कॉस्ट को रिड्यूस कर पाएंगे और इल्ड को इंक्रीज कर पाएंगे। तो किसी भी टेक्नोलॉजिकल या किसी भी न्यू टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करने से पहले ये क्वेश्चंस जो हैं इनके बारे में फार्मर को वेरीफाई कर लेना चाहिए कि क्या उस पर्टिकुलर प्लेस से रिलेटेड वो जो टेक्नोलॉजी है वो फार्मर को बेनिफिट दे पाएगी। नेक्स्ट टाइप का रिस्क आता है प्राइस रिस्क, जिसे मार्केटिंग रिस्क के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि प्राइस रिस्क का मतलब है पैसों से रिलेटेड कमोडिटी जो है जिसे फार्मर ग्रो करेगा, जिसे प्रोड्यूस करेगा, उसकी प्राइस हर साल सेम नहीं रहती है, वो साल दर साल चेंज होती रहती है। वो सीजनल वेरिएशंस के कारण चेंज हो सकती है या फिर डिमांड के कारण चेंज हो सकती है, सप्लाई के कारण चेंज हो सकती है। तो कमोडिटी की जो प्राइजेज हैं उनमें चेंजमेंट होता रहता है। उन चेंज के कारण अगर फार्मर को कोई रिस्क उठाना पड़ रहा है तो उसे हम बोलेंगे प्राइस रिस्क या फिर मार्केटिंग रिस्क।
अब कमोडिटी के प्राइस का चेंज होना मार्केट में, ये तो इंडिविजुअल फार्मर के हाथ में नहीं है, तो इसीलिए वो इस रिस्क को बहुत ज़्यादा हद तक कम नहीं कर पाता। नेक्स्ट टाइप का रिस्क आता है फाइनेंशियल रिस्क। फाइनेंशियल रिस्क जब कोई फार्मर पैसे उधार लेता है या फिर पैसे लोन पे लेता है, तो उससे रिलेटेड जो उसे रिस्क झेलना पड़ता है उसे हम बोलते हैं फाइनेंशियल रिस्क। क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि फार्मर के द्वारा पैसे जो लिए गए हैं वो उसके द्वारा चुका दिए जाएं, क्योंकि फ्यूचर में होने वाले प्रोडक्शन के बारे में प्रिडिक्ट करना ज़्यादा इजी नहीं रहता है। तो क्या पता उस फार्मर की इल्ड जो है वो कम हो जाए, या फिर कुछ चांसेस हो सकते हैं कि फ्यूचर में इतनी इनकम अवेलेबल नहीं हो कि वो उधार लिए गए पैसों को, सभी पैसों को चुका सके। तो इस प्रॉब्लम से रिलेटेड रिस्क को हम बोलते हैं फाइनेंशियल रिस्क। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्रॉप इंश्योरेंस। एक्चुअली में इंश्योरेंस वर्ड का क्या मतलब है कि किसी भी चीज़ को होने वाले नुकसान से फार्मर को या पर्टिकुलर पर्सन विशेष को बचाने के लिए जो पहले से प्रीमियम रेट डिसाइड की जाती हैं उसे बोलते हैं इंश्योरेंस। इंश्योरेंस अलग अलग स्ट्रीम से रिलेटेड हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल लाइफ इंश्योरेंस, क्रॉप इंश्योरेंस, लाइफ स्टॉक इंश्योरेंस या फिर मशीनरी इंश्योरेंस। तो क्रॉप इंश्योरेंस क्या होगा? क्रॉप इंश्योरेंस एक ऐसे कॉन्ट्रैक्ट को दर्शाता है जिसमें स्पेसिफाइक एक प्रीमियम रेट जो है वो निर्धारित होगी, ताकि जो एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स हैं जिनको कि किसी नेचुरल कैलामिटीज़ जैसे कि रेन, हेल, फ्रोस्ट, ड्रोट या फिर इंसेक्ट के इन्फेस्टेशन से लॉस हुआ है, वो एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स जिनको नेचुरल कैलामिटीज़ या इंसेक्ट इन्फेस्टेशन से लॉस हुआ है, उनसे फार्मर को लॉस को बचाने के लिए एक स्पेसिफाइड प्रीमियम रेट जो निर्धारित की जाती है उसे ही क्रॉप इंश्योरेंस बोलते हैं, ताकि फार्मर को लॉस नहीं हो और वो आगे न्यू टेक्नोलॉजीज़ को अडॉप्ट करने में एबल हो और न्यू फार्मिंग प्रैक्टिसेस को अडॉप्ट करने में एबल हो। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि क्रॉप इंश्योरेंस के एक्चुअल में मेन ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, हमें क्या ज़रूरत पड़ी कि हमें क्रॉप इंश्योरेंस बनाना पड़ा। फार्मर की और फार्म की इनकम को स्टेबलाइज करने के लिए, क्योंकि ऐसा हो गया अगर किसी कारण से कि फार्मर की पूरी क्रॉप जो है वो डैमेज हो गई हो, तो फार्मर जो है उसके पास अपने लिविंग स्टैंडर्ड को आगे बढ़ाने के लिए जो फाइनेंशियल दिक्कत है वो बहुत ज़्यादा आती है। तो इस दिक्कत को कम करने के लिए क्रॉप इंश्योरेंस को जनरेट किया गया और फार्मर्स को फाइनेंशियल सपोर्ट देने के लिए, ताकि अगर किसी तरीके से या फिर किसी भी नेचुरल कैलामिटीज़ की वजह से क्रॉप फेलियर हो जाती है तो वो फार्मर को उसकी भरपाई हो सके। इसके साथ ही क्रॉप इंश्योरेंस के थ्रू फार्मर जो है वो न्यू फार्मिंग प्रैक्टिसेस को अडॉप्ट कर सके और हायर टेक्नोलॉजी को एग्रीकल्चर में यूज़ कर सके। नेक्स्ट आते हैं कि जो क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम है वो क्या क्या चीज़ें कवर करती हैं, किस किस चीज़ों से होने वाला डैमेज जो है वो कवर करती हैं। तो फर्स्ट है डैमेज ड्यू टू लोकल कैलामिटीज़ जैसे हेल स्टॉर्म, लैंडस्लाइड, इन सब के कारण होने वाले नुकसान को ये कवर करती हैं। दूसरा है रिस्क रिलेटेड टू शोविंग, प्लांटिंग एंड जर्मिनेशन। थर्ड है कि स्टैंडिंग क्रॉप में अगर कोई लॉस हो गया है तो उसको भी ये कवर करते हैं। एंड नेक्स्ट है पोस्ट हार्वेस्ट क्रॉप में अगर डैमेज हो गया है, पोस्ट हार्वेस्ट प्रोडक्ट में अगर डैमेज हो गया है तो उसको भी ये कवर करते हैं। नेक्स्ट आती है क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम। जनरली जो क्रॉप इंश्योरेंस से रिलेटेड जो क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम है वो जनरली प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना है। अब क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम जो है वो अलग अलग बेसिस पे हो सकती है। फॉर एग्जांपल यील्ड बेसिस, वेदर बेसिस या फिर क्रॉप बेसिस पे। वेदर बेसिस जो क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम है उसमें जो प्रीमियम रेट जो है वो सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा इक्वली शेयर की जाती है, या फिर जो सब्सिडी है वो इक्वली शेयर की जाती है सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा। नेक्स्ट हम बात करते हैं वेदर बेस्ड क्रॉप इंश्योरेंस। तो ऐसा क्रॉप इंश्योरेंस जो कि वेदर से रिलेटेड फैक्टर्स के कारण अगर क्रॉप का लॉस हुआ है तो उसके लिए जो इंश्योरेंस दिया जाता है उसे हम बोलते हैं वेदर बेस्ड क्रॉप इंश्योरेंस। इस स्कीम को सबसे पहले 2013-14 में 21 डिस्ट्रिक्ट्स में इम्प्लीमेंट किया गया था। इसमें जो क्रॉप्स कवर की जाती हैं खरीफ सीजन में वो हैं बाजरा, ज्वार, मेज़, मूंग, मोठ, उड़द, काउपी, पैडी, सोयाबीन, ग्राउंडनट, तिल, ग्वार, कॉटन एंड कीनो। एंड रबी सीजन में वेदर बेस्ड क्रॉप इंश्योरेंस में जो क्रॉप्स कवर की जाती हैं वो हैं वीट, बार्ले, ग्राम, मस्टर्ड, तारामीरा, क्यूमीन, इसबगोल, मेथी, पी, टोमेटो, पोटैटो, कोरिएंडर, गार्लिक एंड आंवला। नेक्स्ट हम बात करते हैं कंपनसेशन। तो जो लास्ट ईयर क्लेम किया गया था वो 17.95 करोड़
रुपीज़ का किया गया था कि 21,046 फार्मर्स को ये जो राशि है ये प्रोवाइड की जाएगी क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम के तहत।